था, लेकिन इतना प्रेम करता था वो पतंगा उस अग्नि से कि वो अपने प्राणों को भी छोड़ देता था घूमते घूमते, लेकिन वो दीपक छोड़ के नहीं जाता था। इसलिए परमात्मा के चरणों में जीव का इतना प्रेम होना चाहिए कि भले ही प्राण भी निकल जाएं तो भी हम परमात्मा को उस परमात्मा को ना छोड़ें और उससे विश्वास ना हटाएं। अगला गुरु भ्रमर को बनाया, कभी भी आसक्त मत बनो। जो भौरा होता है ना, वो क्या होता है, वो मर जाता है आसक्ति के चक्कर में। कि जो पराग होता है, कमल का फूल हो, गुलाब का फूल हो, उस पर काला सा एक कीड़ा बैठा रहता है, और वो काला सा कीड़ा ही भौरा है। जब कमल का फूल सुबह खिलता है सूर्य की रोशनी से, तो वो भौरा उसमें बैठ जाता है और वो इतना मस्त हो जाता है उसको पराग को चूसते चूसते कि उसका शाम का पता नहीं होता उसको शाम कब हो गई। और उसी वक्त जब सूरज ढलता है तो कमल का फूल बंद हो जाता है, और जब वो बंद होता है तो कोई भी तोड़ करके उसको कहीं भी फेंक सकता है, पैर से कुचल सकता है, उसमें ही मर जाएगा वो भौरा। इसलिए कभी संत और ब्राह्मणों को किसी में आसक्त नहीं होना चाहिए जिसके कारण उसको कोई हानि हो। आगे उन्होंने गुरु बनाया हाथी को। हाथी से उसने सीखा कि स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि काम की आसक्ति स्पर्श से होती है, और जो हाथी होता है ना, वो अगर अपनी पत्नी के पास स्पर्श कर ले तो उसे काम की आसक्ति हो जाती है। इसलिए संत और ब्राह्मणों को स्त्रियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, स्त्री संग नहीं करना चाहिए। मैं स्त्रियों की बात कर रहा हूं, माताओं की बात नहीं कर रहा हूं। आगे मधुमक्खी को गुरु बनाया और उनसे परोपकार सीखा। मधुमक्खी परागों से शहद लेती हैं, वो कोई चीनी से नहीं बनाती, उनके पास कोई गुड़ नहीं होता, वो केवल पराग लेती हैं और परागों से अपना सारा जीवन शहद बनाने में निकाल देती हैं, लेकिन उनके कोई काम नहीं आता। हम जाते हैं और उसी शहद को लेकर के अपना काम चलाते हैं। इसलिए वो परोपकार करती हैं, और संत और ब्राह्मणों को जितना हो सके परोपकार करना चाहिए। जिस प्रकार अगला गुरु उन्होंने जिब्या को बनाया, अपनी ही जीभ को, मछली को गुरु बनाया था, और अपनी जीभ को रोकने के लिए मछली को फंसते हुए देखा था कि जीभ के चक्कर में मछली जाल में फंस जाती है, उसमें कांटा लग जाता है और वो पकड़ में आ जाती है और अपनी जिंदगी से भी जाती लगती है। इसलिए कभी जीभ के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, रस के चक्कर में कि हम तो जी गोलगप्पे खाने जाने, समोसा ही खाने, या हमने रसमलाई खानी है। नहीं, जो मिल जाए, जो प्रभु को अच्छा लगेगा वो करेगा। आगे उन्होंने एक वैश्या को गुरु बनाया था। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने वैश्या को इसलिए गुरु बनाया था। वैश्या तो आप जानते ही होंगे, जो कोठे पर खड़ी होती है। तो जैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी जा रहे थे, एक संत थे रामकृष्ण परमहंस, वो किसी रास्ते से जा रहे थे, बड़े सुंदर थे और भगवान के भक्त थे। अब जो जैसी भक्ति करता है वो उसकी प्रभाव तो उसके ऊपर जरूर होता है। जैसे आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आप कृष्ण की तरह आकर्षण आपके अंदर जरूर होगा। आप माता की भक्ति करते हैं ना, तो आपके अंदर जो है ना वो ही माता वाला तत्व होगा, क्रोध, तामस, वो माता जैसा होगा। तो इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी बड़े सुंदर